बंधुओं, जय जिनेन्द्र। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है 12 भावना। 12 भावनाओं का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। 12 भावनाएं क्या हैं, क्या महत्व है इनका, इसके लिए आप देखें 6 डाला में 5वीं ढाल में पंक्तियां आती हैं। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन्ते वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंतन प्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे। 12 भावनाओं का वैराग्य के लिए बहुत बड़ा महत्व है। बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो 12 भावनाओं का चिंतन किए बगैर वैराग्य संभव ही नहीं है। वैराग्य के लिए 12 भावनाओं का चिंतन अत्यावश्यक है। मंगत राय जी ने भी 12 भावनाएं लिखी हैं। उन्होंने लिखा, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। 12 भावनाओं में सबसे पहले है अनित्य भावना। अनित्य मतलब जो परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं रहता, शाश्वत नहीं है। हमें संसार जगत में जो कुछ भी दिखता है वो कुछ भी शाश्वत नहीं है। आज है, कल नहीं रहेगा। ये शरीर, बिल्डिंगें, शहर, मकान, महल, कुछ भी रहने वाला नहीं। सब कुछ नष्ट होने वाला है। अनित्य भावना का मतलब यही है कि जो कुछ दिख रहा है दृश्य जगत में वो नित्य नहीं है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। अब देखिए, कहाँ गए चक्री। इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए जिन्होंने 6 खंड के राजा थे, 6 खंड जीता। क्या वो आज दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। कहां गए? राम और लक्ष्मण कितने बड़े महारथी थे जिन्होंने रावण को मार दिया, लेकिन क्या वो आज हैं? नहीं। कहां कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी। कहां गए वे रंग महल और सुवर्ण की नगरी। ऐसी बढ़िया द्वारका नगरी थी, नष्ट हो गई। नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ भरे रण में, और गए राज तज पांडव वन को अगन लगे। यानी सब कुछ, सब चले गए। यहां तक कि तीर्थंकर भी नहीं रहे। कौन रहा? कोई नहीं रहा। मतलब ये है कि हम सबको एक दिन जाना है, तो हम किसका घमंड करें? क्यों करें? क्या ऐसा है जो हमेशा रहने वाला है? केवल हमारा आत्मा। और ये आत्मा के लिए ही हमको सारे काम करने की जरूरत है। लेकिन गंभीरता से सोचें, दिन में 24 घंटे में हम आत्मा के लिए क्या करते हैं, कितना समय देते हैं, जबकि जानते हैं यही हमारे भले के लिए है, यही साथ जाने वाला है। जो हम कुछ अच्छा काम करेंगे, जो पुण्य अर्जित करेंगे, वही हमारे साथ जाएगा। बाकी सब कुछ जाने वाला नहीं है। जितना भी ये रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सब यहीं रह जाने वाला है। लेकिन
हमारी कितनी बड़ी गलती है कि हम जो मुख्य कार्य करने वाला है सिर्फ उसके लिए ही तवज्जो नहीं दे रहे, बाकी सबके लिए तवज्जो है पूरी। ऐसा है या नहीं? यथार्थ में यही है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। एक और दूसरी बारे भावना भी है। राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। सबका नंबर एक दिन आने वाला है। कबीरदास ने लिखा, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कोई भी साबुत बचने वाला नहीं है। दो पाटों के बीच में कुछ भी बचने वाला नहीं है। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी ने इसमें एक बात जोड़ी है। भैया पाटों के बीच में तो नहीं बचेगा, लेकिन जो गेहूं के दाने कीली के पास पहुंच जाएंगे वो तो रह जाएंगे। यानी कि इसको सही अर्थों में समझने की कोशिश करें कि जो धर्म का आश्रय ले लेंगे, जो धर्म से जुड़ जाएंगे, वो उस स्थिति में आ सकते हैं कि उस शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर लें जहां से फिर वापस इस संसार में न आना पड़े। यही है इस अनित्य भावना का मतलब। हमने हमारी जो आत्मा जो अनित्य है, आत्मा तो शाश्वत है, लेकिन ये जो शरीर मिला हुआ है, क्या ये भी शाश्वत है? नहीं, ये शाश्वत नहीं है। ये जो धन दौलत हमने इकट्ठी कर रखी है, मकान बना रखा है, गाड़ी खरीद रखी है, ये शाश्वत नहीं है। लेकिन हम इसी में मस्त हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जरूरत क्या है? हमको इस शाश्वत को जो हमारे अंदर बैठा है, उस शाश्वत अवस्था तक पहुंचाना है। बस यही बात ध्यान में रखनी चाहिए और उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। उसी के अनुरूप अपने को धर्म में लगाना चाहिए। हमारी सोच हर समय ऐसी ही बननी चाहिए ताकि हम इस संसार के भ्रमण से मुक्ति को पा सके। हम रोजाना जब भी पूजा करते हैं, क्या करते हैं? जल समर्पित करते हैं। क्या कह के करते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निरूपामिति स्वाहा। लेकिन सिर्फ वो जल तो चढ़ाते हैं वहां, और वहां से चढ़ा के घर आने के बाद इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाते। अपनी सोच में भी ये बात नहीं आने देते कि हमको इस दिशा में और क्या कुछ करना चाहिए। तो बंधु, अब से आप अपनी ऐसी सोच बनाएं कि हम उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो करने योग्य कार्य हैं उनको अपने जीवन में उतारें। मंगत राम जी आगे कहते हैं, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। रोजाना सूरज निकलता है, छिप जाता है, ऋतुएं आती हैं, चली जाती हैं, और धीमे धीमे करके हमारा सारा जीवन बीतता चला जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। पर्वत पतित नदी सरता जल, बहकर नहीं हटता, श्वास चलत यूं घटे काट जाऊं आरे संकटता।
जैसे आरा चलता है और धीमे धीमे लकड़ी कटती जाती है और बुरादा उसमें से कट कट के गिरता जाता है। इसी तरीके से ये जीवन दिनों दिन प्रति पल प्रति समय घटता जा रहा है। ये जो शरीर हमें मिला है पल पल क्षीण होता जा रहा है। जैसे पर्वत से पानी लगातार गिरता रहता है, नदी के रूप में बदलता रहता है। ओस बूंद जो गले धूप में वह अंजुल पानी। अंजलि में अगर पानी भर लें तो कितनी देर रुकेगा? बूंद बूंद करके टपक टपक के खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये जीवन है, घटता चला जा। शाश्वत बात जिससे हर आदमी इत्तेफाक करता है क्या है? जो आया है सो जाएगा। क्या एक भी शख्स इससे ना इत्तेफाकी कर सकता है? इस एक वाक्य से सभी सहमत होते हैं। जो आज नहीं हो रहे तो कल तो जरूर होंगे ही होंगे। छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे? ये जवानी है छीन होती चली जा रही है। इंद्रजाल आकाश नगर समझक संपत सारी, अतिर रूप संसार विचारो सब नरो नारी। इस सारे संसार का जो रूप है वो एकदम अस्थिर है। इसमें नाम मात्र भी स्थिरता नहीं है। लेकिन हम इस अस्थिर को स्थिर बनाने के प्रयास में सारा जीवन लगा देते हैं। अपने शरीर के इस सर के बालों को सफेद नहीं होने देना चाहते, क्योंकि इस बात का प्रतीक है कि अब अंत निकट आ रहा है। इसलिए इसको काली कर लेंगे। खूब काला कर लो। क्या हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं। आंखें कमजोर पड़ रही हैं, चश्मा लगा रहते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग उम्र के हिसाब से ढलता चला जाता है, लेकिन हम उसको लीपा पोती करके और जवान बनाए रखना चाहते हैं। क्या कभी कामयाब होंगे? हम खुद भी जानते हैं अच्छी तरीके से इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, लेकिन अपने आप को इस भ्रम में रखते हैं। नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पहले जैसा ही लग रहा है। एक पल पहले जो स्थिति थी वो उस एक पल के बाद अब स्थिति वो नहीं है, हो भी नहीं सकती, किसी तरीके से नहीं हो सकती। ये यथार्थ हमको समझना ही पड़ेगा। और ये यथार्थ को जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे उस दिन से हमें इस संसार से वैराग्य होने लगेगा। बस यही सार की बात है। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।